चंदन जी से लेंगे, फिर चलेंगे सचिन जी के पास एफएन सुपरस्टार के लिए, गावस्कर के पास चलेंगे चार्ट का चमत्कार ट्रेड और सनी जी के पास मिड कैप फंडा के लिए। चंदन जी, आपका सस्ता ऑप्शन बताइए। बिल्कुल, मैं फोकस करूंगा यहाँ पे मारुति पे। मारुति में सेटअप काफ़ी अच्छा है और ओवरऑल अपने लगभग 10-12 दिनों के कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के लिए काउंटर तैयार है। कहीं ना कहीं निफ्टी ऑटो के सेलेक्टिव काउंटर्स यहाँ पे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं और मारुति में ऐसा लग रहा है कि मोमेंटम बनना चाहिए, तो मैं यहाँ पे मारुति में फोकस कर रहा हूँ। एट द मनी 16,400 की कॉल जो लगभग 250 के आसपास चल रही है, इस कॉल को खरीदारी की सलाह रखेंगे। सपोर्ट रहेगा 198 का, ऊपर में लगभग 330 तक के टारगेट मारुति की 16,400 की कॉल बना सकती है। ओके, मारुति ये फिलहाल हो गई ये सस्ता ऑप्शन के लिए चंदन जी के पिक। एफएनओ सुपरस्टार के लिए सचिन जी के पास चलते हैं। सचिन जी बताइए, एफएनओ सुपरस्टार के लिए कौन सा स्टॉक आपने चुना है? थोड़ी देर पहले हमने भारतीय एयरटेल का ही जिक्र किया था। मुझे लग रहा है वहां पर स्ट्रेंथ नजर आ रही है। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 1985 का जो टारगेट हमने नोटिफाई किया है, उस पर्टिकुलर टारगेट के लिए अभी भी लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की ही सलाह होगी। जब हमने इसे आइडेंटिफाई किया था, लगभग अराउंड 1598 के आसपास की प्राइस चल रही थी, तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा मुझे लग रहा है रिवाइज करना चाहिए। अभी भी जिस तरीके से प्राइस अनफोल्ड हुई है, 1954 के फ्रेश स्टॉप लॉस के साथ मोमेंटम चेस किया जा सकता है 1985 के टारगेट के लिए। ओके, भारतीय टिल 1961 पे आज का एफएनओ सुपरस्टार प्रकाश सर के पास चलते हैं चार्ट के चमत्कार के लिए। प्रकाश सर, क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग व्यू। स्टॉक का नाम है HDFC AMC। मुझे ये पसंद है, सेटअप अच्छा है। 5632 पर ट्रेड कर रहा है, 5,600 का स्टॉप लगाएंगे करीब 32 रुपए का। नियर टर्म टारगेट 5,700, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर में है। HDFC AMC। HDFC AMC ये हो गई ट्रेड। चलिए अब मिड कैप फंडा के लिए सनी जी के पास चला जाए। सनी जी बताइए, क्या पिक कर रहे हैं आप? या अनुज जी, मिड कैप फंडा के तौर पर ओसवाल पंप्स को रिकमेंड करना चाहेंगे विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 970 एंड इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। बेसिकली न्यूली लिस्टेड एंटिटी है और कंप्लीटली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड सोलर पंप एज वेल एज नॉन सोलर पंप मैन्युफैक्चरर है। FY25 में कंपनी ने तकरीबन 1,60,000 पंप इंस्टॉल किए थे, जिसमें 70,000 सोलर थे। और 26 में ये एक्सपेक्टेशन है कि 2 लाख पंप कंपनी इंस्टॉल करेगी। प्रीडोमिनेंटली इट इज ड्रिवन बाय PM कुसुम स्कीम, जिसमें गवर्नमेंट के थ्रू एक सब्सिडी के तौर पर ये पंप्स फार्मर्स के लिए लगाए जाते हैं और महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान बिल्ड में ऑपरेट किए जाते हैं। तो इसी के चलते हमें लगता है कि FY25 में कंपनी ने 1,400 करोड़ का टॉप लाइन दर्ज किया था। ये बढ़कर हमारा मानना है कि 26 में 2,000 करोड़ की टॉप लाइन कंपनी दर्ज करेगी और प्रॉफिट जो 281 करोड़ था 25 में, ये बढ़कर 370 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कंपनी दर्ज करेगी। तो एंड एट द सेम टाइम जो PM कुसुम की जो सेकंड स्कीम है फिस्कल ईयर एंड तक आते हुए नजर आएगी FY26 के। तो अगेन दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी फार बिगर देन PM कुसुम 1 स्कीम, तो उसका भी एक बेनिफिट। अगेन मार्केट लीडर है, 30% मार्केट शेयर है सोलर पंप में। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। ओके, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से ओसवाल पंप्स को आप अपने पोर्टफोलियो में शुमार कर सकते हैं। चार का चौका की शुरुआत की हमने सस्ता ऑप्शन के साथ। ये चंदन तापड़िया जी ने सुझाया। मारुति सुजुकी 16,400 का कॉल ऑप्शन यहाँ पर लेना है आपको। 330 के टारगेट्स एक्सपेक्टेड है। स्टॉप लॉस आप 198 का मेंटेन करके चलिए। एफएनओ सुपरस्टार के लिए सचिन जी ने पिक किया भारतीय एयरटेल फ्यूचर्स में खरीदारी की राय। 1985 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। 1954 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। चार्ट का चमत्कार के लिए HDFC AMC अच्छा लग रहा है। गावस्कर को 5,700 के टारगेट देख रहे हैं, वो 5,600 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए। साथ ही मिड कैप फंडा के लिए अभी ओसवाल पंप्स चुना। सनी अग्रवाल जी ने मिड से लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये खरीदारी की राय इस पर और 970 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड हैं। और जिस तरीके से